हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 641। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ग्रीन बीट, और ग्रीन बीट के अंदर नेवी सोल्डर है। उनको छोटे इंसान जाके हमला करके सारे कपड़े छीन लेते हैं। उन नेवी सोल्डर को छुपते हुए रॉबिन और वो सब देख रहे हैं। वो नेवी सोल्डर उधर से भागने लगते हैं। रॉबिन तुरंत खड़ी हो जाती है और अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए उस छोटे इंसान को पकड़ने की कोशिश करती है। रॉबिन बोलती है मैंने पकड़ लिया। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता तुमने क्या पकड़ लिया। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती मैंने छोटे इंसान को पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, और सांजी मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सांजी बोलता मैं लड़की को आंसू पे भरोसा करता हूँ। सांजी वायलेट नाम की लड़की की जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। डोफ्लामिंगो के आदमी सांजी को मारने लगते हैं। वायलेट बोलती है तुम बेवकूफ हो ब्लैक लेग। सांजी इतना मार खाने के बाद भी तुम्हारी अक्ल नहीं आ रही है, कहती है वायलेट। असली रंग दिखा रही है सांजी को। सांजी रोते हुए बोलता है वायलेट चैन तुम्हें कोई भी आके इतना भी बुरा बनाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस टाइम जो तुमने मुझे बताया था वो सच था। मैं लड़की हो के आंसू में पूरी तरीके से भरोसा करता, तुमने वो बात मुझे सच बताया था। वो सुनने के बाद वायलेट भी शॉक हो जाती है और बोलती है बोल रहे हो ब्लैक लेग सांजी तुम्हारा दिमाग हिल गया यार। सांजी बोलता तुम झूठ बोल रही है। एपिसोड शुरुआत होता उसके टाइटल के साथ द अननोन वर्ल्ड द टोनटोंडा किंगडम। और अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर जाके फॉलो कर दीजिए। फ्लामिंगो के आदमी सांजी का बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगते हैं और बोलते क्या फिर से हमारे सिस्टर के आंसू में बह गए, ये तो कितना बेवकूफ है, क्या क्या हंसने लगते हैं। हमें देखने को मिलता वायलेट नजदीक जाती है सांजी के। डोफ्लामिंगो के आदमी सांजी की तरफ देखते हुए बोलते मुझे लगता है ये पागल हो गया क्योंकि ये मरने वाला था इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते ब्लैक लेग सांजी तुम अपने अकल से बात करो क्योंकि तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो चुकी हो हमारे सिस्टर से। वायलेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सांजी के माइंड को रीड कर लेती है और बोलती है कितना बेवकूफ है, ये कितना गंदा सोचता है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो के आदमी बोलते क्या गंदा सिस्टर, हमें लगता है इसे मारना चाहिए, आप हमें परमिशन देंगे हम इसे खत्म कर देंगे। क्या वो लोग हंसने लगते हैं, अपना वेपन को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। बोल रहे इसका बाउंड्री 77 मिलियन वेरी है। ये स्ट्रेट वायलेट का मेंबर है ब्लैक लेग सांजर। हमें देखने को मिलता वायलेट उसी वक्त अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करती है, अपने आंसू को बाहर की तरफ निकालते हुए एक अटैक कर देती है। वो देखने के बाद फ्लामिंगो के आदमी डर जाते हैं, बोलते सिस्टर आप क्या कर रहे, क्या उधर से भागते हैं। हमें देखने को मिलता वायलेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर देती है। वो लोग हमें बचाइए क्या भाग रहे। सांजी शॉक हो रहा है, देख रहे उसकी आंखों से तो वो निकल रहा है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी को अटैक जाके सीधा लगता है, वो लोग उधर ही डिफीट हो जाते हैं। उसी का एडवांटेज लेते हुए वायलेट सांजी का हाथ का हैंडकप को खोलती है और बोलती है हमें इधर से जाना होगा। सांजी बोलता वायलेट से आप क्या डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करते हो, क्यों आप उसके साथ काम कर रहे हो, आपका मन नहीं करता है। तो वायलेट उदास होकर बोलती ब्लैक लेग तुम इधर से भागो। और सांजी उसकी तरफ देखता है, बोलता वायलेट से आपका क्या होगा। वायलेट गुस्सा होकर रिप्लाई करती तुम मेरे बारे में भूलो। और सांजी बोलता क्यों। और सांजी वायलेट को लेके जाने की बात करता है। वायलेट बोलती है हमें सब कुछ मालूम है ब्लैक लेग, तुम जो करने वाले उधर सब कुछ स्टार्टिंग से मालूम है। वायलेट बोलती है मैं तुम्हारी एनिमी हूँ लेकिन अभी भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलती है वायलेट। वायलेट सांजी की तरफ देखते हुए बोलती है जो तुमने मुझे बताया उसके लिए शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल गई। सांजी बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं लेकिन आपको इधर से जाना होगा, आपको डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करने नहीं दूंगा। सांजी बोलता है मुझे इतना मालूम है कि उस डोफ्लामिंगो ने आपको जबरदस्ती कुछ किया होगा और इसलिए आप उसके आदमी के साथ भी लड़ रहे हो। सांजी वायलेट को बोलता आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इस आइलैंड से सेफली बाहर की तरफ ले जाऊंगा। वायलेट बोलती है ब्लैक लेग सांजी मेरी तरफ देखो। और सांजी देखता है। वायलेट बोलती है मुझे सब कुछ मालूम है, तुम लोग किधर के साथ आए थे और मुझे सब कुछ मूवमेंट मालूम है, तुम लोग बुरी तरह से ट्रैप में फंस चुके हो, कहती है वायलेट। वायलेट बोलती है सांजी को तुम मेरे अपने सर के अंदर देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। सांजी देखता है पता मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ वायलेट चैन। और वायलेट अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सब कुछ दिखा रही है सांजी को अपना सर का। सांजी पूछता है वायलेट चैन अपनी सुबह ड्रेस से हमें क्या दिखा है। सांजी सब कुछ देखता है, बोलते है इसका मतलब क्या है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के बारे में सब कुछ देखता है। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या, शॉक हो जाता है, बोलता है तुम मुझे मत बताना कि सब कुछ झूठ है। सीन शिफ्ट होता है कोलोसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं ब्लॉक ए का विनर है बॉर्जेस और ब्लॉक बी का विनर है बार्थोलोम्यू के अनाउंस कर देते। कमेंटेटर भी बोलते ब्लॉक सी का मैच स्टार्ट होने वाला है। लूफी इधर एक्सरसाइज कर रहा है। कमेंटेटर बोलते कौन जीतेगा इस मैच को, सारे कॉम्पिटिटर बहुत खतरनाक है। कमेंटेटर बोलते ठीक है अब टाइम आ चुका है सारे फाइटर का इंट्रोडक्शन कराने के लिए। हमें देखने को मिलता है ब्लू और वो बुल बहुत ज्यादा गुस्से में है। सारे ग्लैडिएटर उसकी तरफ देखते हुए बोलता क्या ये बुल भी इधर फाइट करने वाला है। फिर उस बुल की तरफ देखते हुए बोलता क्या तुम भी इधर फाइट करने वाले हो, क्या मुस्कुराता है, बोलता ये तू कितना फनी है। अरे बैटल एरिना के फाइटर रिंग की तरफ जा रहे हैं, वो लोग झगड़ने लगते हैं, बोलते तुम मुझे धक्का मत दो। और उसे रिप्लाई करते हुए फाइटर बोलता है बेवकूफ में नहीं हो रहा। हमें देखने को मिलता है डॉन शिनजन जो, और डॉन शिनजन
जो आगे की तरफ जा रहा है, बोलता है अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फंग ब्रदर डॉन चिनचैंजो के आगे आ जाते हैं, बोलते तुम बुड्ढे पीछे की तरफ जाओ। और वो सुनने के बाद साई और वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते फिर से बोल तुम क्या बोल रहे हो। के लिए फंग बोलता मेरा मतलब है तुम्हारा दादाजी एक बुड्ढा है। उसी वक्त उसका भाई आ जाता है, बोलता भाई तुम शांत रहो। चिनचैंजो उन चारों को डांटते थे यार, बोलते बेवकूफ तुम ज्यादा शोर मत मचाओ, मैं जल्दी से तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं कौन। चिनचैंजो बोलते मैच में पता लगेगा कौन कितना कैपेबल है। हमें देखने को मिलता है फंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, हम फंग ब्रदर के साथ गुस्सा मत लो, नहीं तो बुड्ढे तुम्हें इधर ही डिफीट कर दूंगा। कमेंटेटर अनाउंस करते शुक्रिया आप लोगों ने इतना वेट किया। हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना का रिंग का ट्रैक सीधा जा रहा है। कमेंटेटर बोलते ब्लॉक सी का फाइट भी स्टार्ट होने वाला है। हमें देखने को मिलता है सारे फाइटर रेडी हो चुके हैं, बुल भी रेडी हो चुका है, लूफी भी मुस्कुराने लगता है बैटल एरिना को देखते हुए यार, बोलता है बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमें देखने को मिलता है ट्रैक सीधा एरिना की तरफ जा चुका है, सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते सारे फाइटर की तरफ देखते हुए लोग कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है फंग ब्रदर्स, डॉन चिनचैंजो, साई वो सब के सब रिंग की तरफ जा चुके हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी पीछे की तरफ जा रहा है। कमेंटेटर बोलते सारे फाइटर धीरे धीरे करके रिंग की तरफ जा रहे हैं के जैसे। ये लोग इधर बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं, ग्रुप सी का कंटेंडर बहुत खतरनाक है कहते। बोलते कौन सा फाइटर इस फाइट को जीतेगा, कौन लेके जाएगा एस का मेरा मेरा नोमी डेविल फ्रूटर। हमें देखने को मिलता है मेरा मेरा नोमी है, लूफी भी उसकी तरफ देख रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा धुंधला धुंधला, उधर हमें देखने को मिलता है एक टॉय शोल्डर का शैडो और उसे कोई याद कर रहा है। टॉय शोल्डर बोलता है जब तक तुम खुश नहीं होगी मैं तब तक तुम्हारे लिए काम करूंगा। हमें देखने को मिलता है वो रेबिका होती है, रेबिका सो रही है, वो सपने देख रही है। रेबिका बोलती क्या मैंने ये सपना देखा है। रेबिका चलने लगती है, रेबिका कोलिसियम के एक स्टोर रूम में होती है। हमें देखने को मिलता है रेबिका बाहर की तरफ जाती है, खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है एक टॉय और एक छोटी बच्ची आके सीधा गले लगाती है और बोलती है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। रेबिका वो देखे मुस्कुराने लगती है, रेबिका भी अपने फ्लैशबैक को कर रही है। फ्लैशबैक पे हमें देखने को मिलता है रेबिका भी ऐसे करती है। रेबिका उदास होती है और बोलती है फिर से फ्लावर आ गया। रेबिका सुनती है, उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुछ इंसान बात कर रहे हैं, बोल रही है फ्लावर फील्ड कौन है। उसे रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। हमें देखने को मिलता है वो कोई नहीं होता, एक टॉय शोल्डर और फ्रांकी होते। ये बोलता क्या तुम शोल्डर नहीं हो, और फ्रांकी को रिप्लाई करते हुए टॉय शोल्डर बोलता तुम पुलिस से मत डरो। फ्रांकी के पीछे टॉय शोल्डर छुपा हुआ है। रेबिका वो देख के शॉक हो जाती है और बुलाने लगती है ऊपर से। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी भी उधर देखता है, फ्रांकी बोलता है ये चीज क्या है। फ्रांकी टॉय शोल्डर को पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, और फ्रांकी को रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं जानता हूँ। और वो टॉय शोल्डर उस लड़की की तरफ देखते हुए रेबिका बोल रहा है। तो टॉय शोल्डर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे नाम इस कोलिसियम की लिस्ट में देखा, क्या तुम इधर फाइट करने वाली हो। रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ। टॉय शोल्डर गुस्सा होकर बोलता है मैंने तुम्हें बोला है कि उधर जाके तुम फाइट मत करो। रेबिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं फाइट करूंगा और मैं जरूर जीतूंगा। शोल्डर सहन कह के मुस्कुराती है। रेबिका रोने लगती है। रेबिका रोते हुए देख रही है टॉय शोल्डर की तरफ और बोलती है क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। टॉय शोल्डर भी देख रहा है और बोलता है रेबिका को जो वॉरियर इतनी जल्दी रोएगा वो कभी भी टूर्नामेंट को नहीं जीतेगा। शोल्डर फ्रांकी को बोलता है हमें जाना होगा। फ्रांकी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है हमें जाना होगा। फ्रांकी के ऊपर बैठ जाता है टॉय शोल्डर, वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ और रेबिका रोने लगती है और फ्रांकी टॉय शोल्डर को बुलाने लगता है, बोलता है ये सही होगा एक रोते हुए लड़की को पीछे छोड़ते हुए जाने। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है हमें जल्दी जाना होगा इधर से। वो टॉय शोल्डर बोलता है मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ, मुझे जल्दी से जाके कुछ चीज प्रोटेक्ट करना है। वो खिलौना बोलता है मैं अपनी आंखों से रो भी नहीं पाता। और सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ और रेबिका भी कोलिसियम की तरफ जा रही है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ग्रीन बीट और ग्रीन बीट की तरफ रॉबिन और पीछे से उसे बुलाता है, बोलता है रॉबिन तुम उधर क्या कर रही हो, जल्दी से इधर आके छुपो, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बोला था तुमने क्या छोटे इंसान को पकड़ लिया। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैंने उनको पकड़ लिया। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है ये मजाक होने वाली बात नहीं है। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती इधर कोई भी नहीं हम सब सेफ है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन बोलती है तुमने नई शोल्डर से सब कुछ चुराया। हमें देखने को मिलता है कुछ छोटे इंसान चुपके से देख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है हमें जल्दी से कुछ करना होगा, हमारे दोस्त पकड़े गए। हमें देखने को मिलता है रॉबिन ने एक छोटे इंसान को पकड़ लिया और वो सब बोलता है ये तू छोटा इंसान है। रॉबिन दूसरी जगह की तरफ देखती है और बोलती है वो सब उधर देखो वो लोग तो उधर भी है। हमें देखने को मिलता है छोटे इंसान झाड़ी के पीछे छुपे हुए। रॉबिन पूछती है उस छोटे इंसान को तुम्हारे दोस्त से तुम लोग बोल सकते हो क्या के पूछती है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त कोई चीज आके उस सब को डायरेक्ट लगता है, रॉबिन को भी डायरेक्ट लगता है। उस सब बोलता है एक ही स्मोकर। हमें देखने को मिलता है उस सब नीचे की तरफ गिरा हुआ है और बोल रहा है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। रॉबिन उस सब की तरफ देख रही है और बोल रही है उस सब और रॉबिन बोलती मैं सोने वाली हूँ। हमें देखने को मिलता है वो छोटे इंसान देख रहे हैं और बोल रही है बड़े इंसान तो सो रहे। हमें ये भी जानने को मिलता है कि उन लोगों ने हमला किया। वो एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते इन लोगों ने अब हमें देख लिया, हमें नहीं इंक्वायरी में लेना होगा। वो लोग ना अटैक कर देते उनकी तरफ और हमें देखने को मिलता है वो छोटे इंसान नीडल लेके हमला कर रहा है। वो लोग रॉबिन के
बैग को भी चेक करने लगते हैं और बोलते उनके बैग में क्या है। छोटे इंसान रॉबिन के बैग में जाते हैं और बोलते एक नोटबुक है और कैंडी और एक ट्रांसपोंडर स्नेल है। उनका कमांडर आके बोलते तुम लोग ध्यान से देखो, इधर से सारे वेपन हमें छीनना होगा उनसे, नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे। वो लोग सारे रॉबिन के बैग से चेक कर रहे। वो छोटे इंसान रॉबिन के बॉडी में भी पूरी तरह से डिटेक्ट कर रहे हैं। बोल रहे पॉइंट सी में देखो, पॉइंट ए में देखो, क्या रॉबिन के फुल बॉडी को चेकअप कर रहे। लोग बोल रहे इसने शरीर के अंदर कुछ भी छुपाई नहीं है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन को अचानक होश आ जाता है। छोटे इंसान बोलते बड़े इंसान जग गया है। रॉबिन बोलती तुम लोग रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। रॉबिन बोलती आओ सर। हमें देखने को मिलता है एक छोटे इंसान रॉबिन के आगे आ जाता है और बोलता तुम भागने की कोशिश मत कर, तुम चुपचाप होके इधर ही रह जाओ। रॉबिन बहुत ज्यादा डरी हुई है, बोल रही मेरे बॉडी तो जमीन में पीन है। छोटे इंसान बोलते कोई भी यूज नहीं है, तुम हिल के इधर से भाग नहीं पाओगी। हम लोगों ने तुम्हारे बॉडी को ग्राउंड में सिला दिया है, मेरा मैजिकल पावर स्टिक पावर से। तो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है, बोलती स्टिक पावर ये कैसा है। वो छोटा इंसान रॉबिन के आगे आ जाता है, बोलता है मेरा ये पावर है। रॉबिन बोलती हाँ मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें सुई के साथ देखा था। वो छोटा इंसान रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता तुम बुरे इंसान हो। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम लोग जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगे। और वो छोटे इंसान रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलते क्या तुम डेविल फ्रूट ईटर हो। रॉबिन का इंक्वायरी कर रहा है, उसका नाम लियो होता है, वो टॉन्टना वॉरियर होता है। रॉबिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है लियो सन मैं किधर हूँ, वो सब किधर गया, मेरा मतलब है जो मेरे साथ एक इंसान था ना वो किधर गया, क्या वो ठीक होगा, बोलती है रॉबिन। और हमें देखने को मिलता है सारे इंसान रॉबिन की तरफ देख रही है। वो एक टॉन्टना ट्राइब का इंसान आके बोलता है जिसका नाक लंबा है उसे जाके हमने पकड़ लिया है, जो हमारी किंगडम के रूल अनुसार। रॉबिन उनको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है छोटे छोटे इंसान इस किंगडम के। रॉबिन आसपास देखती है, बोलती है अच्छा ये टॉन्टोंडा किंगडम। वो छोटे इंसान रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलते तुम हमारे कस्टडी में टॉन्टोंडा किंगडम जो हमने क्रिएट किया था। रॉबिन बोलती तुम्हारा मतलब वो ग्रीन बीट फॉरेस्ट तुमने भी क्रिएट किया है। मेरा मतलब ग्रीन बीट फॉरेस्ट का वो जाइंट प्लांट तुमने उगाया है। वो छोटे इंसान रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ हम कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। टॉन्टोंडा ट्राइब का मेंबर बोलता है जिसे रॉबिन ने पकड़ी हुई थी थोड़ी देर पहले। वो बोलता है इंसान अपने हाथ को फूलों के जैसे जमीन के अंदर उगा सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, इसी तरीके से मुझे पकड़ा था। सारे लोग रॉबिन की तरफ देखती है, बोलती क्या तुम्हारा मतलब सनफ्लावर के जैसा। वो लोग बोलते हमने ऐसा चीज कभी भी नहीं देखा है यार। हमें देखने को मिलता है जिसे रॉबिन ने पकड़ी हुई थी वो बोलता है वो जरूर एक मैजिक करती होगी, ऐसा चीज मैंने कभी भी नहीं देखा है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रॉबिन अपना पावर यूज करते हुए टॉन्टोंडा ट्राइब के मेंबर को पकड़ती है। वो बोलता है मेरे पास भागने का टाइम भी नहीं था, उतना जल्दी उस हाथ को उगा सकती है। और ये बात सच से बोलता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में रॉबिन मनी मन बोलती इन लोगों ने जरूर मुझे हिप्नोटाइज करके इधर लाए होंगे। रॉबिन मनी मन ये भी बोलती है कि मुझे लगता है मैं इधर से जा सकूंगी, लेकिन मैं अपना पावर को यूज नहीं कर पा रही हूँ, ये आगे की वजह से। हमें देखने को मिलता है टॉन्टोंडा टाइप के शोल्डर बंदूक लेके रॉबिन की तरफ दिखा रहे हैं। लियो जाके रॉबिन का इंक्वायरी करने लगता है, बोलता है तुम बड़े इंसान तुम किसके पीछे पड़े हुए, मुझे सब कुछ बताओ, तुम हमारे टॉन्टोंडा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने आए। और वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हें पूरी सिटी में पकड़ा था। वो सुनने के बाद लियो गुस्सा हो जाता है, बोलता है चाहे कुछ भी रीजन हो जाए लेकिन हम तुम्हें इधर से जाने नहीं देंगे, जिसने हमें देखा उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। और वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है ऐसा क्यों, मैंने पहली बात तुम्हें घायल नहीं किया यार, मैं तुम्हें किसी भी हालत में चोट बचाने वाली नहीं हूँ, तुम लोगों के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो सुनने के बाद लियो गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम झूठ बोलना बंद करो, और मैं किसी भी टाइप के एक्सक्यूज सुनना पसंद नहीं करता हूँ, कि लियो डांट देता है। वो सुनने के बाद लियो बोलता है क्या यार, लियो मुस्कुराते हुए रॉबिन का हाथ का स्ट्रेच को खोल देता है, बोलता है मैं तुम्हें इधर से जाने दूंगा। रॉबिन भी शॉक हो जाती है, बोलती है लोग इतनी आसानी से मेरे बात में आ गए। टॉन्टोंडा ट्राइब के इंसान बोलते मुझे सांस में सांस आ गए, मुझे लगा था कि ये बुरी इंसान होगी। रॉबिन पूरी तरह से शॉक हो रही उन फेरी को देखते हुए। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, रॉबिन को भी उधर से जाने के लिए देते हैं। मनी मन बोलते ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं। वो लोग रॉबिन को बोलते तुम अब फ्री हो। रॉबिन उधर से खड़ी हो जाती है। हमें देखने को मिलता है एक टॉन्टोंडा ट्राइब के मेंबर आके रॉबिन को ग्लास देती है, बोलती है ले तुम्हारे चश्मा। वो देखने के बाद रॉबिन मुस्कुराती है, बोलती है शुक्रिया। उसी वक्त पीछे से लियो को कोई बुलाता है। हमें देखने को मिलता है बूढ़ा इंसान, और बूढ़ा इंसान आके लियो को बोलता है तुम उधर क्या कर रहे हो। ये वो इस बूढ़ा इंसान की तरफ देखते हुए बोलता है चीप सामा ये बहुत अच्छी इंसान है। बूढ़ा इंसान गुस्सा होकर लियो को डांट देता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। लियो बोलता है उसने बोला है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। और वो सुनने के बाद चीप भी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इसका मतलब इसे जाने दो। रॉबिन डबल शॉक हो जाती है, बोलती फिर से ये लोग तुम कितने अच्छे है। चीप रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलते ऐसा चांस तो कभी भी नहीं मिला था, बड़े इंसान ने हमें इस तरह से देख रहा है। हमें देखने को मिलता है टॉन्टोंडा टाइप का चीप, और वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाता है। रॉबिन को बोलता है मेरा नाम है गांचो, के रॉबिन को इंट्रोडक्शन कराने लगता है, बोलता है मैं इसका किंग हूँ, और टॉन्टोंडा टाइप मेरा किंगडम में क्या मुस्कुराने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो किंग होता है गांचो को। रॉबिन बहुत अच्छी से देखती है। उसी वक्त छोटे इंसान रॉबिन को बुलाने लगते हैं, बोलते हैं हेलो। रॉबिन भी उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। वो छोटे इंसान रॉबिन को ऑफर करते क्या तुम पंकिन जूस पीने के पसंद करोगी। उनकी खिड़की के सामने जाती है, बोलती शुक्रिया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इधर से जाने वाली हूँ। रॉबिन घर से
झांकने की कोशिश करती है। रॉबिन अंदर की तरफ झांक रही है और वो छोटे इंसान मुस्कुराते हुए रॉबिन की तरफ देख रहे हैं और बोले क्यों ना तुम आके हमारे साथ चाय बिस्कुट पी लो। रॉबिन उनको भी उदास होते हुए रिप्लाई करती है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे जाना होगा। हमें देखने को मिलता है सारे टोनटोना ट्राइब के छोटे इंसान आ रहे हैं और बोले क्या तुम हमारे साथ मशरूम पीना पसंद करोगी। रॉबिन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही है। रॉबिन पूछती है मेरा ट्रांसपोर्टर स्नेल किधर गया। हमें देखने को मिलता है वो ट्रांसपोर्टर स्नेल रिलीज हो चुका है। उन्हीं में से छोटा इंसान बोलता है उसे मैंने रिलीज कर दिया है, वो वाइल्ड हो चुका है। रॉबिन वॉच को देखती है और बोलती मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं, मुझे जल्द से जल्द लॉ को फोन करना होगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट ही, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, बोलती है रॉबिन। और हमें देखने को मिलता है लियो रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम इधर से जा रहे, तुम रुक जाओ, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान होगे लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। और हमें देखने को मिलता है टोना ट्राइब का एक मेंबर और वो रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता अगर तुम इधर से जाना चाहती हो तो तुम अपना वेपन हमें दो। ये वही होता है जिसे रॉबिन ने पकड़ा हुआ है। हमें देखने को मिलता है लियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम हम जो बोल रहे हो वो नहीं करोगी तो हम तुम्हारे कपड़े उतार के सब कुछ छीन लेंगे। और वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है। रॉबिन बहुत ज्यादा घबराती है और बोलती है लेकिन मेरे पास तो वेपन नहीं है। लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम लोग जाके तुम्हारे कपड़े उतारने वाले, सब कुछ हमें दो। ऑर्डर देता है और बोलता सब कुछ इसके छीनो। और रॉबिन बोलती है मेरा सनग्लास किधर गया। वो टोनटोना ट्राइब के मेंबर आसमान की तरफ उड़ते हुए सब कुछ छीन रहे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक टोनटोना ट्राइब का मेंबर दौड़ते हुए आती है, बोलती तुम सब रुक जाओ, तुम उधर क्या कर रहे हो। टोनटोना ट्राइब की छोटी फीमेल लड़की आगे रोने लगती है और बोलती है जो लड़की उधर है वो हमारे हीरो की पार्टनर है। सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। हमें देखने को मिलता है रॉबिन भी शॉक हो जाती है, वो भी मनी मन बोलती क्या। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है मोनचो जो किंग है वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या हीरो। सोच के मनी मन बोलती है मुझे लगता है उस अपने फिर से इन लोगों को बेवकूफ बना दिया। और हमें देखने को मिलता है लियो बोलता है कौन है हीरो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वो छोटी लड़की रोते हुए बोलती है मैं उस बड़े इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे इधर पहले हमने पकड़ा हुआ था, वो तो इधर आया हमें बचाने के लिए। अरे वो लेजेंडरी क्या कि वो रोने लगती है और बोलती है वो हमारे लेजेंडरी हीरो है। और वो सुनने के बाद सारे टोनटोना टाइप के लोग खुश हो जाते हैं और बोलते ये बात तो अच्छी है, मुस्कुराते हुए जाती है, बोलते मैं उसे देखना चाहता हूँ। और रॉबिन सोचने लगती है और बोलती है उस अपने फिर से इन लोगों को बहुत बुरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। रॉबिन वॉच को देखती है और घबराती है और बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है। नेरेटर बोलते जो लॉ ने अपॉइंट किया टाइम था सीजर को लॉर्ड फ्लेमिंगो के हाथ में भेजने के लिए, वो 2 मिनट में होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन बीट की तरफ और हमें देखने को मिलता है उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्नेल बचने लगता है लॉ का। लॉ उस ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठा लेता है। लॉ और सीजर क्लाउन आसपास देख रहा है। लॉ ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठाता है और बोलता है हेलो। और उसे रिप्लाई करते हुए बहुत जल्दबाजी में सांजी बोलता है लॉ मैं सांजी बोल रहा हूँ। सांजी का आवाज सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ब्लैक लेग तुम लोगों ने फैक्ट्री को ढूंढ लिया है। और सांजी बोलता अभी के टाइम में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉ बोलता है तुम्हें क्या हुआ है ब्लैक लेग, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो। लॉ को सांजी बोलता है मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमें इधर से किसी भी हालत में भागना होगा सीजर को लेकर। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। इसी में एपिसोड 141 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सयोनारा।